बच्चों, आज हम स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण सीखेंगे। तो आप कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। सघोष और अघोष। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सघोष और दूसरा है अघोष। अब हम बारी बारी से इनके विषय में जानते हैं कि सघोष व्यंजन कौन से होते हैं और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्रिका से रगड़ खाकर यानी घर्षण के साथ निकलती है, उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी और पेन लीजिए और इस परिभाषा को लिख लीजिए। जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्रिका से रगड़ खाकर यानी घर्षण के साथ निकलती है, उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, सघोष, घर्षण के साथ। तो इसलिए अब हम ये देखते हैं कि सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण वो सघोष व्यंजन होता है। जैसे कवर्ग का ग, घ, ङ, चवर्ग का च, झ, ज्यों और जौ भी इस वर्ग में जो आगत ध्वनि है वो भी सघोष व्यंजन में आती है। जौ के नीचे जब बिंदी होती है उसको जौ कहते हैं, वो भी सघोष व्यंजन है। आगे है टवर्ग। टवर्ग में ड, ढ, ण, ये भी सघोष व्यंजन है। और इसके अलावा ड़ और ढ अतिरिक्त जो व्यंजन हैं टवर्ग के, वो भी हमारे सघोष व्यंजन में आते हैं। उसके बाद आता है तवर्ग। तवर्ग के द, ध, न, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा सघोष व्यंजन होता है। उसके बाद पवर्ग। पवर्ग का ब, भ, म, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी। तो ये पांचों वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन के अतिरिक्त ज, ड़, ढ़ और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये भी हमारे सघोष व्यंजन में आते हैं। और साथ में ह भी सघोष व्यंजन में लिया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। ग, घ, ङ, ज, झ, झ, ज, ड, ढ, ण, ड़, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। उसके बाद बच्चों हम जानेंगे अघोष व्यंजन के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा। जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्रिका से रगड़ खाकर या घर्षण करके नहीं निकलती, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अ का मतलब नहीं, घोष का मतलब घर्षण। जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्रिका से रगड़ खाकर या घर्षण करके नहीं निकलती, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अब अघोष व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं? जैसे हमने देखा, सघोष व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा, हर वर्ग का वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा आते थे। लेकिन अघोष व्यंजन में पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आते हैं। जैसे कवर्ग का क और ख, जैसा आप देख रहे हैं। चवर्ग का च और छ, टवर्ग का ट और ठ, तवर्ग का त और थ, पवर्ग का प और फ। साथ में फ भी इसी वर्ग में आता है, अघोष व्यंजन में आता है। फ के नीचे जब बिंदी लगती है उसको फ कहते हैं। जैसा हमने पहले भी पिछले वीडियो में बताया कि फ एक ध्वनि है जो आगत है, वो भी अघोष व्यंजन में आती हैं। साथ में हमारे जितने भी ये ऊष्म व्यंजन हैं, ह को छोड़ करके श, श, स, श, मूर्धन्य श और स, ये तीनों वर्ण भी अघोष व्यंजन में आते हैं। तो बच्चों, आप इसके बाद अब हम पूरा चार्ट देखते हैं कि अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन किस प्रकार से
आवंटित किए जाते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, अघोष व्यंजन में क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स। उसी तरह सघोष या घोष व्यंजन, सघोष को हम घोष व्यंजन भी कहते हैं। कई बार आप लोगों को क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि घोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपने उसमें कोई भी संशय मत रखना, क्योंकि सघोष को ही घोष व्यंजन कहते हैं। तो इसमें तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो व्यंजन हैं, ग, घ, ङ, ज, झ, झ, ज, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और साथ में ह। वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा सघोष व्यंजन में आता है। और साथ में य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आता है, और ऊष्म व्यंजन से ह सघोष व्यंजन में आता है। उधर दूसरी तरफ अघोष व्यंजन, इसमें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, और साथ में ऊष्म व्यंजन से श, ष, स, श, मूर्धन्य श और स। इस तरह से आज हमने अघोष और सघोष के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह से मैं आपको हर रोज़ किसी नए व्याकरण के किसी नए विषय पर बताता जाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कंपटीशन की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ये हर तरह से आपको हेल्प करेगी ये वीडियो। और जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं उन्हें तो रूटीन में करना ही है, इसे रोज़ देखना है, साथ में अपनी कॉपी पर लिखते जाना है और उसका रिवीजन भी करते जाना है, दोहराई भी करते जानी है। धन्यवाद।